तो चर्चा इस बात पर है कि सरकार अगर राहत दे तो इस पर विपक्ष की सियासत क्यों, क्योंकि ये वही विपक्ष है जो ये कहता था कि जल्द से जल्द राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए। ये वही विपक्ष, उसी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ही कहते थे कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि कोरोना देश में आने वाला है। लेकिन जब सब कुछ हो गया तो उनको दिक्कत हो गई। रोहित, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन ब्रेक से पहले जो मैंने अजय वर्मा से सवाल पूछा था ना, मैं और 20 सेकंड उनको दे देती हूँ। ब्रेक तो बहुत लंबा था अजय वर्मा, काम तो याद आ गए होंगे। मैं इंतजार कर रही हूँ, आप गिनवा दें। राहुल चक्रवर्ती को आप देख रहे हैं मेरे साथ जुड़ गए टीएमसी से। इस चर्चा को जल्दी से आगे बढ़ाना है मुझे। अजय वर्मा, मैं आपको गिनवाने जा रहा हूँ। देखिए, राहुल जी से मेरा सबसे अनुरोध है, इनसे कहिए बीच में ना बोले, हमें इनसे ही बात कर लीजिए, यही बता देंगे। रोहित, इंटरप्ट करने की जरूरत आपको नहीं है। जब आपके पास आऊंगी आप तब बोलेंगे। अजय वर्मा, अरे इनसे ही बात कर लीजिए, ये बता देंगे। अरे अजय वर्मा, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको समय दे रही हूँ। क्या हुआ, नहीं याद आ रहे क्या काम? पयोधी जी, अरे पयोधी जी, मैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि देश देख रहा है कि किस तरह से, चूंकि हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग तो नेता नहीं है। नेता तो 2014 में पैदा हुए हैं। काम बताइए, टाइम वेस्ट नहीं हम तो करते। कार्यकर्ता काम हैं, बताइए जल्दी, इतना समय नहीं अब देने के लिए मेरे पास आपको। हम तो इस गरीब के, और हम तो सर काम बताइए। नहीं, काम सुन लीजिए। हमने हिंदुस्तान के हर स्टेट में कांग्रेस रसोई खोली, भूखे को अन्न दिया, मजदूरों की मदद करी। अच्छा। हिंदुस्तान के हर स्टेट में हमने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई। हम सरकार की तरह, मेरे दोस्त अर्थशास्त्री यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े मजबूत अर्थशास्त्री, उन्हीं के पास जाऊंगी मैं, इसके बाद चिंता मत कीजिए। इनकी बात नहीं मानती, इनसे पूछिए क्या ये किसानों के हितार्थ ऋण होता है, ये पैकेज है क्या? और अरे मैं कह रही हूँ अपने काम बताइए, आप फिर उस पर आ गए। मैं बताती हूँ, सुनिए, मैं बताती हूँ आपके काम। राजस्थान, कोलकाता, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हमने सुन लीजिए आप, कलकत्ता, सबसे ज्यादा पलायन यहीं से हुआ है मजदूरों का, जहां आपकी सरकारें हैं। आप 2 महीने अपने राज्यों में बैठा के उनको खिला नहीं पाए। 2 महीने अपने राज्यों में आप उन्हें शरण नहीं दे पाए और आप सवाल उठा रहे हैं। आप ही जज है और आप ही मुजरिम हैं। सर मैंने तो आपको पूरा मौका दिया, मैंने आपको पूरा मौका दिया, ठीक है, ये आपके काम थे। रोहित चहल, सवाल मेरा वही है जिसका जवाब आपने नहीं दिया, जिसका जवाब आपने नहीं दिया रोहित, कि जब 500 मामले थे तब आपने लॉकडाउन किया। अब 1 लाख से ज्यादा मामले ऊपर पहुंच गए हैं, अब आप रियायतें दे रहे हैं। क्या गलती हुई लॉकडाउन को जल्दबाजी में करने में? तैयारी पूरी नहीं थी। लेकिन 6600 देखिए कोरोना में 10,000 मरीज रोज। अजय जी अब आप नहीं बता पाए, शांत होकर सुन लीजिए। अजय जी गूगल कर लिया होगा, राहुल गांधी जी से पूछ लो। अजय जी आप सुन लीजिए। अरे प्लीज आप तो पहले ज्ञान बढ़ा लीजिए मेरे भाई। मैं तो गूगल और चित्र तो सरकार के पास है आंकड़े। हम लोग तो जनता का रुख रखते हैं, माइग्रेंट लेबर के प्रतिनिधि हैं। नेता तो 2014 में पैदा हुए थे, शासक तो आप हैं। जिस तरीके से आज पूरी दुनिया के अंदर हाल है, और अगर आप देखिए, अगर अरे सुन लीजिए अजय जी, अब ठीक है, बौखलाहट है, मिर्ची लग गई, आपकी झंझराहट आ रही है, गूगल भी नहीं मिले, राहुल जी से फोन भी किया होगा, आपने नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, ब्रेक के समय भी आपको समय दिया था, कोई बात नहीं, आप काम नहीं होता, मैं बता देता हूं। देखिए 5-6 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी रोज खाना खिला रही है, फीड द नीडी के थ्रू। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश, माननीय जयपी नड्डा जी के आह्वान के पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं लगातार। जिस तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो सैनिटाइजर्स हो, हर तरीके से लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बसें लगाने का। देखिए मैं तो बोला ना, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, सबसे पहले सरकार ने स्टूडेंट्स को निकाला, उसके बाद वहां से उन्होंने बिल भेज दिया, इन्होंने 36,36,664 रुपए का। तो मुझे लगता है इस तरीके की राजनीति से ऊपर उठ के आज हमें जरूरत है, जिस तरीके रोहित, मैं तो रोज मजदूरों की तस्वीरें देख रही हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर, आज भी बैठे हुए हैं डेरा डाल के, रात में फ्लाईओवर के नीचे सोए हैं। बहुत ही दुखद है। देखिए उसका कारण क्या है? बिल्कुल पयोधी जी बड़ा अच्छा सवाल किया, वो जवाब देने दीजिएगा। देखिए आज हमारे, देखिए हाई कोर्ट ने ही फटकार लगाई जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री को, कि जो राशन पहुंचाना था वो राशन क्यों नहीं पहुंचा। इतनी ज्यादा सख्ती के साथ अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट ने फटकार क्यों लगाई? क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे पंजाब के हो, लोग, अगर आप देखें, वो छोटा बच्चा उस पे था, ट्रॉली पे मां खींच रही थी, कितना दुखद वो चित्र था। लेकिन वो पंजाब से हमारा आ रहे थे, किस तरीके से वो रेल हादसा होता है जब महाराष्ट्र से मजदूर निकलते हैं औरंगाबाद के अंदर। तो मैं मानता हूं उसमें किसी राज्य लेकिन कोऑर्डिनेशन तो था ही नहीं ना किसी का, कोऑर्डिनेशन तो नहीं था ना। अगर आप ये कहते हैं बतौर सरकार रोहित, अगर सरकार ये कहती है कि हमें फलाना राज्यों से मदद नहीं मिल रही, तो आपने अपने राज्यों के बॉर्डर तक क्या व्यवस्था की? ये भी तो अपने आप में सवाल है ना, ये भी तो आप बताएंगे। कोई बात नहीं, मेरे साथ इस वक्त राहुल चक्रवर्ती जुड़ चुके हैं, थोड़ा सा देरी से जुड़े हैं। शुरू में मैं उन्हें चर्चा में इन्वॉल्व करना चाहती थी। राहुल चक्रवर्ती, वही ममता बनर्जी जो कहती है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं मानती, मेरे लिए वो कुछ नहीं है, उन्हीं पीएम से अपील करनी पड़ी, उनकी अपील पर पीएम पहुंच गए, फिर भी संतुष्टि नहीं है ममता बनर्जी को। पहला बात तो पयोधी जी ये है, जो मीडिया वालों को क्या हो गया मालूम नहीं है।
जो सही है उसको कहना चाहिए। ममता बनर्जी कभी ऐसा कही नहीं जो वो पीएम नहीं है। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की है और पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान की बाहर की हिस्सा नहीं है। और एक बात मैं साफ कह रहा हूं आपको, अगर प्रधानमंत्री ने पहुंच गया तो इतना बड़ा महानता कुछ नहीं दिखा है। वो हिंदुस्तान का हिस्सा पश्चिम बंगाल है, वो प्रधानमंत्री पहुंचा, यहाँ पे तूफान में तहस नहस हो गया पूरा दक्षिण बंगाल, तो प्रधानमंत्री पहुंच के बहुत बड़ा काम कर दिया क्या? तो वो पहुंचना चाहिए, उनका फर्ज है पहुंचना, उनका कर्तव्य है पहुंचना। तो बात यह है प्रधानमंत्री पहुंचने के बाद बंगाल को क्या मिला है, सवाल इसमें पैदा होता है। और सियासत हम लोग नहीं कर रहे हैं पयोधी जी, सियासत कर रहे हैं विरोधी लोग जो ममता बनर्जी को बंगाल को बार बार टारगेट बना रहे हैं। क्यों भाई? हम लोग तो यही पहुंच रहे हैं। ऐसे कोरोना से लड़ाई हो रहा है, बंगाल में 53,000 करोड़ रुपया बकाया, वो पैसा मांग रहे ममता बनर्जी, मिल नहीं रहा है। अभी तूफान में तहस नहस हो गया, प्रधानमंत्री पहुंच गया, आप लोग कह रहे हैं बहुत बड़ा काम कर दिया। भाई आपने तो पहले कोरोना की जांच के लिए केंद्र की टीम को आपने आने नहीं दिया था, आपने पीपीई किट्स को आने नहीं दिया क्योंकि रंग से आपको दिक्कत थी। अब जब ममता बनर्जी ने कहा कि तूफान आया है, अब प्रधानमंत्री को आना चाहिए क्योंकि राहत पैकेज चाहिए, तो प्रधानमंत्री चले गए तो आप उसको भी इज्जत नहीं दे रहे हैं, उनके जाने को, उस मौके को आप इज्जत नहीं दे रहे हैं। बंगाल को ऐसा हाल है, कोरोना से लड़ाई हो रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, और तूफान में तहस नहस होने का बाद सिर्फ 1,000 रुपया का डिक्लेरेशन, सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया। तो उन्होंने कहा ना कि ये तो एडवांस है, राहुल चक्रवर्ती उन्होंने बोला ना कि ये तो एडवांस राहत है, केंद्र की टीम आएगी अभी आकलन करने के लिए, उससे आप लोग बात कीजिएगा। केंद्र की टीम आएगी ना, आने देंगे ना उस टीम को? अच्छा ठीक है, आने तो देंगे ना उस टीम को जो केंद्र की टीम आकलन करने के लिए अभी पहुंचेगी, परमिशन मिल जाएगी ना, क्योंकि आप पिछली बार नहीं मिली थी परमिशन। हम लोग स्वागत कर रहे हैं। रोहित जवाब दीजिए। मगर बार बार ऐसा मत कीजिए, कभी ममता बनर्जी राष्ट्रद्रोही है, कभी हम लोग राष्ट्रद्रोही है, कभी हम लोग। सर ममता बनर्जी ने क्या क्या कहा है वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या कहा है वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत पसंद नापसंद करना जायज है, लेकिन एक पद पर सवाल नहीं उठाए जा सकते ना। प्रधानमंत्री से ये कहिए कि रोहित जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे शरद कोहली के पास पुष्पेंद्र जी भी हैं। पयोधी जी देखिए, इस संकट की घड़ी के अंदर हमारी जो आज मोदी जी ने कहा कि कल भी कहा कि संकट की घड़ी के अंदर पूरा देश पश्चिम बंगाल की जनता के साथ, वहां के हमारे भाई बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़ा है। और जो राहत पैकेज की बात की गई 1,000 करोड़ की, वो एडवांस, सुन लीजिए, एडवांस असिस्टेंट की बात करी कि भैया वहां पर जिस तरीके से टीम जाएगी केंद्र की, पूरा मुआयना करने के बाद पूरी राहत दी जाएगी, पूरी मदद की जाएगी। भाई आप अपना नया नक्शा जारी कर दीजिए मेरे भाई, ये जो आप गलती कर रहे हैं, जिस तरीके से ऊँट के मुंह में जीरा है, जिस तरीके से टीम को वहां पे जाने नहीं दिया, पीपीई किट नहीं ली उन्होंने, वहां पे टेस्टिंग किट ममता जी ने वहां पे टेस्ट नहीं कराए, पूरी तरीके से आंकड़े छुपाने का काम ममता जी कर रही है। वहां पर जिस तरीके से पहले हमारे भाई बहन वहां पे बंगाल के लोग ट्रेनें जा रही थी तो ट्रेनें जाने से रोक दी गई, ममता जी ने अजमेर शरीफ से तो ट्रेन चलवा दी। देश से जो हमारे भाई बहन मजबूर दोनों बातें अलग है ना रोहित, दोनों बातें अलग अलग है। कोरोना अलग बात है, अम्फान तूफान से हुआ नुकसान अलग बात है, दोनों बातें अलग अलग है ना। कि अगर 1 लाख करोड़ का आकलन दिया गया तो फिर 1,000 करोड़ की नुकसान हुआ है। अजय वर्मा आपसे नहीं है ना मेरा सवाल, आपसे सवाल आता है उसका जवाब आपके पास होता नहीं है। रुकिए, भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकारें हैं, रुकिए अजय वर्मा, आप राहत पैकेज मिला लीजिए और अदर सरकारों का राहत पैकेज मिला लीजिए। ये कहाँ का न्याय है दयावान शासक और दयावान सरकार का? तुरंत राहत उनको मिले उसके लिए किया गया है, क्योंकि देखिए वहां पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसका पूरा मुआयना करके और उनको पूरी मदद की जाएगी। हमारे वहां के पश्चिम बंगाल के भाई बहनों के साथ मजबूती से खड़ी हुई है। शरद कोहली, पहली बात तो ये कि क्या विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी, क्या वो भूमिका है इस दौरान? दूसरी बात ये कि जिस तरह से राहत पैकेज का ऐलान किया गया है, ये कहा गया कि ये एडवांस है, अभी एक टीम जाएगी, वो आकलन करेगी, उसके बाद फिर और सहायता देने की पूरा आश्वासन प्रधानमंत्री ने दिया, इस पर भी राजनीति। जी हाँ, देखिए आपका पहला सवाल था कि विपक्ष की भूमिका, विपक्ष को भूमिका मैंने पहले भी कहा, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार है, परंतु वो प्रश्न तब अच्छे माने जाएंगे अगर अच्छे काम को अच्छा कहा जाएगा और जहां कमी रह गई है उसको कमी कही जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर सीधा पैसा लोगों के अकाउंट में कुछ ना कुछ चाहिए था, इसमें सभी के सभी अर्थशास्त्री दुनिया भर के इस बात से सहमत है। दूसरा, जो ममता बनर्जी ने कहा कि 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, क्या उस नुकसान का आकलन कागज पेन लेके कर लिया गया है कि 1 लाख करोड़ का? एक दिन के अंदर उनको कैसे पता लगा कि 1 लाख करोड़ का नुकसान हो गया? अगर वो ये कह सकती है कि 1,000 करोड़ कम है
तो ये भी तो पहले बताएं कि 1 लाख करोड़ कैसे है। तो पहले उसका पूरा आकलन होगा, आकलन होने के बाद 48-24 घंटे के अंदर आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना ही आप नुकसान कैलकुलेट कर सकते हैं पयोधी, ना ही आप राहत पैकेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जमीनी तौर पे पूरी टीम जाएगी, देखेगी किन किन उद्योगों का नुकसान हुआ है, किन किन खेतों का नुकसान हुआ है, कितने मकान गिरे हैं, कितने लोगों की हानि हुई है, तब इसका आकलन किया जाता है। 24 घंटे के अंदर मुझे हैरानी है कि 1 लाख करोड़ आप कैसे कैलकुलेट करके बता सकते हैं? आपके पास क्या तथ्य बताने के लिए 1 लाख करोड़ का? राहुल चक्रवर्ती जवाब दीजिए, क्या बेसिस है इसका? और जहां तक मेरी जानकारी है तो पश्चिम बंगाल में, सुन लीजिए पूरा सवाल सुन लीजिए फिर आप जवाब देंगे इसका। जहां तक मेरी जानकारी है तो आपदा से निपटने के लिए कोई राज्य के स्तर पर कोई ऐसा कोई कोष नहीं बनाया गया जहां से राहत दी जा सके, क्योंकि ये तो अप्रिय घटना, प्राकृतिक आपदा तो हर साल का मुद्दा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। अगर मैं गलत हूं तो भी मुझे बताइए, और कितना बजट है उसके लिए वो भी बताइए। पश्चिम बंगाल में ऐसा तूफान कभी, इसका पहले सही बोल रही है आप, आया नहीं। ऐसा तूफान कभी हम लोग रिकॉर्ड में देखा नहीं। जिस तरह से दक्षिण बंगाल पूरा तहस नहस हो गया है, जिस तरह से कलकत्ता अफेक्टेड हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री आके घूम के देख के गया है। ममता बनर्जी एक अप्रोक्स आइडिया दिया जो इतना सारे ज्यादा भी हो सकता है, तो अभी वो देखने का टाइम नहीं है। अभी कोरोना का ऐसे ही तो कोरोना का विरुद्ध हम लोग लड़ रहे हैं, उस पर पैसा चाहिए। उसलिए ममता बनर्जी बोली थी भाई हम लोग का बकाया 53,000 करोड़ रुपया है, उसको पहले दीजिए, हम लोग लड़े। अभी कोरोना है, उसको ऊपर आपने तुरंत कह दिया कि भैया कम है, ये तो एडवांस असिस्टेंस ऐसा बात किया जा रहा है जैसा लग रहा है कोई दया दक्षिण कर रहा है। दया दक्षिण तो नहीं हो रही। पूरा देश आज इस आपदा की घड़ी में हमारे बंगाल के भाई बहनों के साथ खड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी हुई है। चाहे आदमी मरे, चाहे आदमी पश्चिम बंगाल के भाई बहनों का, और उनको राहुल चक्रवर्ती समय की कमी है मेरे पास, मुझे पुष्पेंद्र जी से भी रिएक्शन लेना है, पुष्पेंद्र जी से भी कमेंट लेना है। राहुल चक्रवर्ती एक दिन पहले तो प्रधानमंत्री होकर आए, ममता दीदी के बुलाने पर, उसके तुरंत बाद उन्होंने नाराजगी भी जाहिर कर दी। तो थोड़ा पेशेंस तो रखना था ना राहुल चक्रवर्ती, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत थी ना। केंद्र की टीम को तो आने देते, केंद्र की टीम आ जाए, वो आकलन कर ले, अगर तब उतना पर्याप्त पैकेज ना मिले तो आप बात करें। अभी तो 1 दिन हुआ है पीएम को गए, उसी दिन नाराजगी दिखा दी। अरे भाई आने दीजिए ना। तो बात ऐसा, आप ऐसा बात कर रही है जैसे प्रधानमंत्री आगे कोई महान काम कर दिया। मैंने उसी बोला, अगर प्रधानमंत्री है तो यहाँ बंगाल के मुख्यमंत्री में लड़ रही है। कौन माना करे? हम लोग तो चाह रहे हैं जो एक साथ लड़े, एक साथ आके इकट्ठा होकर लड़के। सियासत हम लोग नहीं चाह रहे, सियासत हो, हम लोग नहीं चाह रहे पॉलिटिक्स हो। आके दुश्मनी भाजपा के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, अधिकारियों के साथ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे पीएम मोदी, तब ये पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया वहां पर, तब उन्हें पूरा ब्यौरा नहीं दिया गया कि उनके वापस लौटने के बाद बात कही गई। आपकी बात जायज है राहुल चक्रवर्ती, आपकी बात जायज है, किसी भी राज्य को पर्याप्त पैकेज दिया जाना चाहिए उसके नुकसान के आकलन के बाद। आपकी इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रहा। हर एक व्यक्ति इस वक्त पश्चिम बंगाल के साथ है, दोहरी मार पश्चिम बंगाल झेल रहा है, लेकिन राजनीति से ऊपर तो उठना होगा ना। आप इस बात के लिए तो थैंकफुल होंगे कि देश के प्रधानमंत्री गए वहां पर, ये तो कहेंगे। और आप कह रहे हैं, ममता दीदी कहती है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो उनको पीएम नहीं मानती। आप अपना रवैया देख लीजिए, ठीक है। पुष्पेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल ये आखिरी, क्या आपको लगता है कि किसानों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है? सिर्फ राजनीति? देखिए, विपक्ष को अपने ठोस सुझाव देने चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं। जैसे मैं अगर इन्हीं की सरकार की बात जो वर्मा जी नहीं बता पाए, छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी 5700 करोड़ का पैकेज 19 लाख किसानों के लिए घोषित किया है। वो 10,000 रुपए लगभग प्रति एकड़ की मदद है। वो मॉडल सारे देश में लागू किया जा सकता है। दूध के जो किसान है उनका हमने कहा था कि फरवरी के रेट पर जो है दूध खरीदा जाए और बच्चों में, क्वारंटाइन सेंटरों में, मरीजों में, महिलाओं में उसको बांट दिया जाए। तो बहुत बड़ा जो है मदद, क्योंकि 1/3 आमदनी पशुपालन और दूध उत्पादन से किसानों की होती है। हाँ। इसी तरह किसान क्रेडिट कार्ड के हमने कहा था आपका खर्चा भी नहीं होगा, उसकी लिमिट डबल कर दें, उसका ब्याज 1% कर दें। तो ऐसे ठोस सुझाव तू मैं ना करके ठोस सुझाव यदि विपक्ष देगा तो सरकार भी मजबूर होगी कदम उठाने के लिए, अन्यथा जो है इसी तरीके से राजनीति होती रहेगी। ठीक बात। अजय वर्मा, 20 सेकंड दे रही हूं आखिर में। ये मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, सबसे पहला राज्य बना जिसने डायरेक्टली किसानों को इतनी बड़ी राहत दी है, और राज्यों में करते, मेरा वही सवाल था, पहला सवाल आखिरी में आ गया ना, क्यों नहीं आपने सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही? क्यों आपने देश के प्रधानमंत्री से या और देश की सरकार से मांग की कि हम चाहते हैं, हमारे पास कोई सुझाव है, आप सब बैठक बुलाइए? अकेले बैठक कर ली अपनी पार्टियों को जोड़कर और फिर कहते हैं कि सियासत नहीं कर रहे हम।
एकजुटता दिखाते? अब आप सुन लीजिए ना, आप इतना लंबा क्वेश्चन कर देती है कि मेरा जवाब छोटा रह जाता है। फिर अरे भाई, हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग दिखावा नहीं कर रहे। हम लोग जनता के साथ हैं, माइग्रेंट लेबर के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं। हम लोग जो अपना काम विपक्ष सकारात्मक भूमिका के लिए कर रहा है। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि वास्तव में जो स्टेट सरकार के मुखिया होते हैं उन्हें अपनी स्टेट का आइडिया होता है। ये प्रकृति किसी के साथ कूर मजाक ना करे। आप जो अभी कह रही थी ना कि आपदा तो हर साल आती है, मैडम ये अम्फान चक्रवर्ती जो आया है पहली बार आया है। सर अपना तो बोल लीजिए, राहुल चक्रवर्ती अपनी बात बोल लीजिए। अजय वर्मा, यही तो दिक्कत है आपकी, यही तो दिक्कत है आपकी। दिखावा मत कीजिए सर काम का, लेकिन जब आपसे सवाल पूछे जाए तो जवाब तो देंगे। सवाल पूछे जाएंगे, जवाब तो देंगे ना। समय इतना ही था मेरे पास, समय इतना ही था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखिए, बातें वहीं आकर रुक जाती हैं कि जब इस देश का मजदूर, इस देश का किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, वो मजदूर जो पूरे देश के लिए उनके आशियाने बनाते हैं, उनके हर काम में सबसे आगे खड़े होते हैं, आज उनके लिए ना तो विपक्ष कुछ कर रहा है और सरकार के जो वादे हैं वो तस्वीरें जब सामने आती हैं तो वो भी सवाल खड़े करती हैं। इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ, हम फौरन लौटते हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.